सभी का भी आपके अपने प्यारे से फेवरेट से शो में फिर एक बार हम करते हैं बहुत बहुत स्वागत। रात के 8:30 बजे हैं और आज है 8/9/21 का दिन और आप सभी फिर एक बार आए हैं पूरी तैयारियों के साथ, क्योंकि पूरे हफ्ता बीत चुका है 1 महीने का। तो हम फिर एक बार नए हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं और जो है बहुत कुछ जीतने का मौका फिर एक बार हमारे पास है। तो पूरी लगन के साथ आप सभी हर रोज आते हैं बाबा की याद में स्थित होकर खेलते ही खेल। तो उसके लिए आप सभी को पहले से ही बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज नहीं तो कल आपकी विजय अवश्य होगी, माया पर भी और खेल में भी। हमें यकीन तो है ही आप हर रोज ताजधारी बनकर जाते हैं, तो फिर देर नहीं करेंगे, आपको और अच्छा मौका मिले, आप बने ताजधारी और आप भरपूर हो जाए ज्ञान रत्नों से, दुआओं से, आशीर्वादों से। तो चले कर लेते हैं जल्दी से कल की मुरली को एक बार रिवाइज, ताकि हम भरपूर रहे ज्ञान रत्नों से, कोई भी हमारे अंदर कमी न रह जाए। कल की मुरली में बाबा ने हमें शिक्षा दी थी, तुम कौन हो? गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तो तुम्हें क्या बनना है? सच्चा सच्चा रूप बसंत बनना है और अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सदा हमें स्मृति रहे मुरली सुनते हुए भी, मुरली पढ़ते हुए भी, कि हम कौन है, हम गॉडली स्टूडेंट है। तो हमें बनना क्या है? ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना है और अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। चाहे वो मन का मुख हो, चाहे मुख हो, निकले सदा ही ज्ञान रतन। तो बाबा ने गहरी शिक्षा दी थी, साथ ही साथ बाबा ने कहा था बच्चों को सुरजीत करने के लिए मीठा बाबा कौन से संजीवनी बूटी देता है। तो हमने समझा था कि मन मना भव का मंत्र ही संजीवनी बूटी का काम करता है, अर्थात एक बाप को याद करो, सदा इसी श्रेष्ठ नशे और स्मृति में रहो कि हम परमात्मा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे, अर्थात अथवा अपना राज्य पद पाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो ये स्मृति रहेगी तो हम आत्मा सदा सुरजित रहेगी और कभी भी कोई भी परिस्थिति उसकी अवस्था को खराब नहीं कर सकेगी। इसलिए बाबा कहते सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहना है। साथ ही साथ अटेंशन रखना है कि मनसा वाचा कर्मणा हम पवित्र हैं कि नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, सदा ये नशा रहे तो हम जो है सदा ही खुशी का अनुभव करते रहेंगे। साथ ही साथ अपने को इतना पावरफुल दर्पण बनाना है, तभी हम स्वयं का साक्षात्कार औरों को करा पाएंगे और साक्षात्कार मूर्त आत्माएं बन पाएंगी, क्योंकि दर्पण में हर चीज बहुत स्पष्ट दिखती है। तो वैसे हमारे सामने भी कोई आत्मा आए तो उसको भी अपने आत्मिक रूप का अनुभव हो जाए। ऐसी सच्ची सेवा के लायक हमें बनना है, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो, इतना पावरफुल बाबा की याद हमारे दिल में बैठी हुई हो। तो गहरी शिक्षाएं कल की मुरली में थी, क्योंकि बाबा ने लास्ट में हमें स्लोगन में यही समझाया था, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। सिर्फ ज्ञान सुनना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप बनना है, तभी हम ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप आत्मा बन पाएंगे। तो मुरली से तो हमने ले ली है, कल की मुरली से बहुत बहुत गहरी शिक्षाएं। अब बढ़ चलते हैं आज की मुरली की तरफ और रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से 10 सवाल। जिन 10 सवालों को आपके सामने पेश करते हुए भी हम आज की मुरली के भी मुख्य पॉइंट्स को करेंगे रिवाइज, ताकि मुरली बिल्कुल हमारे दिलो दिमाग पे उतर जाए। बस मुरली 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 और मुरलीधर ही हमें याद रहे, व्यर्थ का नामो निशान मिट जाए, क्योंकि मुरली से इतनी समर्थ संकल्पों से भरपूर है कि जब मुरली मन में बजती है तो व्यर्थ का नामो निशान मिट जाता है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, रखेंगे आपके सामने आज की मुरली से पहला सवाल है, मनुष्य कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो भक्ति को क्या करती कर देती हैं। 4 ऑप्शन है डाइवोर्स, ऑप्शन बी गुड बाय, ऑप्शन सी अलविदा, ऑप्शन डी पास। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए पहला एक प्रश्न, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न आया है, बताना है आपको सही जवाब। वक्त ने तो दे दिया इशारा कि वक्त हो गया है समाप्त।
तो हम बता देते सही जवाब ऑप्शन ए डाइवोर्स। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ गहरी मुबारक दिया है इस प्रश्न का भी सही जवाब और फिर एक बार जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो। अब बढ़ चलते आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न ये है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है, हमको क्या चाहिए नई दुनिया में? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुख शांति, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी सुख संपत्ति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने तो दे दिया इशारा, बताते सही जवाब ऑप्शन सी राजा। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ 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 दिया है बिल्कुल सही जवाब, जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स और भरपूर हो गए हैं आप। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बिना मुबारकों के साथ मुरली को कर लेते रिवाइज। बाबा कहते हैं अपने से बड़ों का रिकॉर्ड रखना ये भी दैविक गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैविक गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले उनको बिल्कुल फॉलो करना है। तो बहुत गहरी शिक्षा मिली। अब बढ़ते आगे, रखते तीसरा प्रश्न। प्रश्न अभी तुम जानते हो राज्यों का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का क्या बनेंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए महाराजा महारानी, ऑप्शन बी प्रिंस प्रिंसेस, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी मालिक। है जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने तो दे दिया है इशारा, चलिए बताते हैं सही जवाब। स्वर्ग में क्या बनेंगे आप? प्रिंस और प्रिंसेस। तो बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, दिया है बिल्कुल सही जवाब, भरपूर हो चुके हैं आप। तो बधाइयाँ ढेरों ढेर मुबारक है। बढ़ चलते आगे, रख देते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न है जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूछते हैं आदि सनातन देवता धर्म किसमें है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए नई दुनिया, ऑप्शन बी प्राचीन भारत, ऑप्शन सी स्वर्ग, ऑप्शन डी सत्ययुग। गेट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा कि वक्त समाप्त हुआ है। तो चलिए बताते हैं ऑप्शन डी सत्ययुग। सही जवाब है सत्ययुग। तो बहुत बहुत फिर एक बार आप सभी को सत्ययुग में जाने के लिए भी मुबारक और सही जवाब देने के लिए भी मुबारक। तो बहुत बहुत बधाई हो। 10 पॉइंट्स हैं आपके पास और अगर 40 पॉइंट से भरपूर हैं तो और 4 गुना बधाई आपके लिए। बधाइयों से तो भरपूर हो गए। चलिए चलते हैं मुरली में। बाबा कहते हैं सत्युग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता। जब है ही ज्ञान की प्रारंभ का समय तो भक्ति तब दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या? वहाँ यह कोई भी रस्म हो नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है, उनकी सबकी सदगति हुई पड़ी है। तो इसलिए जो है कुछ भी भक्ति की रस्म रीति रिवाज वहाँ पर चलती नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो मुरली से फिर बार बार हमने ली गहरी शिक्षाएं। बढ़ते आगे रखते 5वां प्रश्न। प्रश्न है बाप कहते तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो। बाप को क्या कह देते हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सबके दिल में रहते हैं, ऑप्शन बी सर्वव्यापी, ऑप्शन सी कण कण में, ऑप्शन डी पतित पावन। है जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है हमको कि बाप के बारे में हमने क्या कह दिया है, क्या सबसे बड़ी भूल कर दी गई है। वक्त तो समाप्त हुआ है। चलिए बताते हैं सही जवाब ऑप्शन डी सर्वव्यापी।
तो बाबा को हमने सर्वव्यापी कह दिया, तो ये इसीलिए सब बेसमझपन पड़े। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इसलिए भी बधाई कि अब हमने समझा हमारा बाप सर्वव्यापी बिल्कुल नहीं है, और हम सबको एक परिचय भी दे रहे हैं कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। इसके लिए भी बधाई, और साथ ही साथ 10 पॉइंट जीतने वालों को भी हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं, बारंबार मुबारक देते हैं। तो मुरली से लेने की बारी आ गई फिर एक बार गहरी शिक्षाएं। चलिए चलते हैं मुरली की तरफ। बाबा कहते हैं जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझाते उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। साथ ही साथ ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। इसे खुशी में रहना है कि हम सुदर्शन चक्रधारी है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान की अच्छी अच्छी बातों को समझना व समझाना है, और इसे खुशी में रहना है कि हम कौन है, स्वदर्शन चक्रधारी। साथ ही साथ एक बाप की याद में सदा मग्न रहे एक रसावस्था बनाने वाले ही साक्षी दृष्टा बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो बहुत पेपर आने हैं जो संकल्प और स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जो हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर चाहे उसमें कुछ भी हो, दर्द हो, हंसी हो, तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब एक बाप की याद में हम मग्न होंगे, पर हमें ऐसी अवस्था बनानी है तो एक बाप की याद में मग्न रहना होगा, तभी हम साक्षी दृष्टा बन पाएंगे। मुरली से फिर गहरी शिक्षाओं के बाद चलते आगे, रखते छठवां प्रश्न है जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए और उनको कहाँ पर याद करते हैं ना। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सेंटर्स पर, ऑप्शन बी हर जगह, ऑप्शन सी मधुबन, ऑप्शन डी भाषण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं सही जवाब ऑप्शन ए सेंटर्स पर। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ढेरों ढेर आप सभी को मुबारकें कि आपने बिल्कुल दिया है सही जवाब और भरपूर हो गए हैं आप फिर एक बार 10 पॉइंट से। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि सही जवाब था ही सेंटर्स पर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बढ़ चलते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न है यहाँ फिर कहते पतित पावनी गंगा, उसमें जन जन्मांतर क्या करते आए हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए डुबकी लगाते, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी स्नान, ऑप्शन डी पूजा। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते देखते हम 70% खेल पर आ चुके हैं। 7 प्रश्न हमारे सामने आ चुके हैं। 7वां प्रश्न चल रहा है जिसका सही जवाब आपको बताना है। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं सही जवाब ऑप्शन सी स्नान। तो फिर एक बार बधाई, 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 बहुत बहुत मुबारक हो। 7वें प्रश्न का दिया सही जवाब, 10 पॉइंट्स ले गए हैं आप, मुबारक हो। अगर 70 पॉइंट से संपन्न है तो आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल करीब है आप सिल्वर क्राउन के। आपके सामने अब आएगा 8वां प्रश्न। अगर उसका भी दिया सही जवाब तो 80 पॉइंट्स हो जाएंगे और सिल्वर क्राउन के हकदार बन जाएंगे। तो रखते हैं प्रश्न है नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को हाथ में क्या दे चलवाते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए हथियार, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी बंदूक, ऑप्शन डी चाकू। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं सही जवाब ऑप्शन सी बंदूक। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ, ढेरों ढेर मुबारकें आप सभी को। 8वें प्रश्न का दिया सही जवाब, 10 पॉइंट्स कर लें अपने नाम। तो बहुत बहुत बधाई। और अगर 80 पॉइंट जीत चुके हैं तो सिल्वर क्राउन आपके लिए, तो उसके लिए 8 गुना बधाइयाँ आप सभी को। बहुत बहुत दुआएं, दिल की मुबारकें निकलती हैं आप सभी के लिए। बहुत बहुत बधाई हो। इन्हीं बधाइयों के साथ ज्ञान रत्नों से करिए भरपूर झोलियों को। बाबा कहते दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा ही निश्चिंत रहेंगे।
दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा ही निश्चिंत रहेंगे। अब बढ़ते आगे, रखते 9वां प्रश्न। प्रश्न बाप तो एक है ना, हे परमात्मा व प्रभु कहते तो उस समय क्या भी याद नहीं आता। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बिंदु, ऑप्शन बी मूर्ति, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी लिंग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, बता दें सही जवाब ऑप्शन डी लिंग। ऑप्शन तो बहुत कंफ्यूजिंग थे लेकिन आपने दिया बिल्कुल सही जवाब, तो बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 90 पॉइंट्स हैं तो गोल्डन क्राउन हो गया जी आपका, तो बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब इन्हीं बधाइयों के साथ बारी आ गई है आज के अंतिम प्रश्न को आपके सामने रखने की। देखते ही देखते ऐसा वक्त बीत जाता है, मालूम ही नहीं चलता कैसे हम आधे घंटे मिलते हैं और इतना प्यारा वक्त गुजर जाता है। चलिए रखते हैं सामने आपके 10वां प्रश्न। प्रश्न है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो क्या सदा रहेंगे। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए निश्चय बुद्धि, ऑप्शन बी निश्चिंत, ऑप्शन सी प्रसन्न चित्त, ऑप्शन डी विजय। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न आप पहुंचे आपके स्क्रीन पर, बताना होगा इसका भी सही जवाब। वक्त हो चला है समाप्त, बता दें सही जवाब ऑप्शन बी निश्चिंत। तो आप सभी भी निश्चिंत हो जाइए क्योंकि आपने जो विजय निश्चित करी थी वो आपको अभी मिल चुकी है। आप बन चुके हैं ताजधारी, जीत चुके हैं ताज, मास्टर मुरलीधर का ताज, सिल्वर क्राउन, गोल्डन क्राउन, सब आपके पास है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ढेरों ढेर मुबारकें फिर एक बार आपकी इन उपलब्धियों के लिए हम पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम आपको देते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और ये प्यारी सी दिलखुश मिठाई आपके लिए हम लाए हैं, तो लीजिए खाइए दिलखुश मिठाई, सूक्ष्म रूप में अनुभव करिए कि बाबा की टोली आपको मिल रही, बाबा आपको दिलखुश टोली खिला रहा है। पर आपको याद है ना बाबा की दिलखुश टोली क्या है। बाबा को अगर खिलानी है हमें दिलखुश मिठाई तो क्या करना पड़ेगा, दृढ़ता धारण करनी पड़ेगी। बाबा ने इंडियन मुरली में सुनाया था ना, बाबा को अगर दिलखुश मिठाई खिलानी है तो दृढ़ता की मिठाई खिलाओ। तो बाबा तो हमें आज दिलखुश मिठाई खिला रहा है जिससे हमारा दिल बिल्कुल खुश हो बैठा है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम से सुंदर से गुलदस्ते हैं आपके लिए। आपकी मुबारक पर हर एक आत्मा अपने नाम के साथ इस गुलदस्ते को करेगा स्वीकार। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को हम देते हैं फिर एक बार। आपने आज जीता है ताज, बन चुके हैं ताजधारी। देखिए बाप का भी वरदानी हाथ आपके सिर पर है, बाप की दिलखुश मिठाई भी आपको मिल चुकी है और बहुत भाई बहनों की दिल की दुआएं भी आपके साथ हैं। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। अब इन्हीं बधाइयों के साथ हमें तो दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने प्यारे से फेवरेट से अलौकिक से शो में, जिसका नाम तो आपको मालूम ही है। तो देखना ना भूलेगा, हमसे जुड़ना ना भूलेगा। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और मुस्कुराते रहिए और मुस्कान को ज़रूर बांटते रहिए। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।